हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आज से मैं एक ट्यूटोरियल शुरू करने वाला हूँ जहाँ पे मैं आप सबको फ्रॉम द वेरी बेसिक ऑफ HTML एंड CSS सिखाऊंगा टू द वेरी एंड ऑफ HTML एंड CSS। हम जावास्क्रिप्ट इस सीरीज में नहीं सीखेंगे क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऐसा चीज़ है जिसको पर्सनली बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा और वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम HTML एंड मूविंग ऑन टू CSS, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से हम CSS जाएंगे and उसके बाद JS जाएंगे। ये जो पूरा सीरीज होगा ये हम 5 to 10 वीडियोस के अंदर कवर कर देंगे। पहला स्टेप जो वो करना है वो एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जहाँ से हम लोग कोडिंग करेंगे। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, एग्जैक्टली क्या करना है। तो आपको आपके कोई भी ब्राउजर खोलना है, आपको उधर लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो एक ऐसा आपका ब्राउजर आएगा जहाँ पे पहला लिंक को क्लिक करना है http://code.visualstudio.com। कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने और आपको डाउनलोड के बटन को क्लिक कर देना है। आपको पूछेगा कौन से वर्जन के लिए चाहिए। आपको मैक है तो आप मैक के ले लो, आपके पास अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए लो। मैं विंडोज़ के लिए क्लिक करूँगा, फाइल आएगा, फाइल में जाके क्लिक करके इंस्टॉल और पूरा सेटअप वेटअप कर लेगा। सेटअप वेटअप हो जाने के बाद आपको एक ऐसा एक इंटरफेस दिखेगा जो कुछ ऐसा खुलेगा। आपका जो ब्राउज़र है ऐसा एक डिस्प्ले होगा आपके सामने, कर लेना। अब एक मेन चीज आता है कि आप एक कोडर हो बट आप जो कोडिंग करोगे फाइल में सेव होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डोमेन और द इंटरनेट। इंटरनेट पे सेव करने के लिए अलग टेक्निक होता है, अलग डोमेन चाहिए, तो वो आपको बाद में दिखाऊंगा। परंतु आपको एक फाइल चाहिए होगा जहाँ पे आप अपने कोड्स को स्टोर करोगे, कभी भी खोलो, क्लाइंट के साथ शेयर करो, कभी भी उस पर एडिट करो एंड मेनी मोर। तो आपको एक फाइल बनाना है, फाइल एक्सप्लोर में जाओ, फाइल बनाओ, कहीं पे भी सेव करो। कम हियर एंड गो टू फाइल, ओपन फोल्डर, और आप जहाँ पे भी सेव किया, मैंने ट्यूटोरियल पार्ट 1 करके सेव किया है, आप वो कर देते। मैं एक बार के लिए क्लिक और मैं एक बार के लिए इनको भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने बना के रखा था। अब ऐसा आपका एक इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। अब क्या करना है, यू आर वेरी कंफ्यूज, राइट। इधर आपको एक फाइल का बटन दिखेगा, जब आपको न्यू फाइल क्लिक करो, उसमें लिखो index.html, एंटर। फिर उसी सेव में क्लिक करो और style.css लिखना, एंटर। सही। अब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर आपको एक एक्सक्लेमेटरी का मार्क लगाना है, एंटर करना है, आपका बॉयलर प्लेट आ जाएगा। अब बॉयलर प्लेट कौन सा बला का आना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप पूरा चीज देख रहे हो इधर से लेके ये तक, इसको कहते हैं हम बॉयलर प्लेट। ठीक है, इसको हम कहते हैं बॉयलर प्लेट। और ये बॉयलर प्लेट हर एक वेबसाइट डेवलपमेंट पे यूज होता है। ईच एंड एवरी वेबसाइट आपको यूज करना है, दैट्स मैंडेटरी, वरना आपका काम ही नहीं करेगा। सो आपको ही करना है। ठीक है, ऑल डन। तो आपने ये भी देख लिया। अब बात करते हैं इसमें। अभी जो आप इधर देख रहे हो, इधर कुछ टैग्स, आपको टैग दिख रहा होगा HTML टैग, दिख रहा है हेड, एक टैग दिख रहा होगा आपको टाइटल, एक टैग दिख रहा होगा बॉडी। अब ये जो टैग्स है क्या है, मैं एक एक करके समझाता हूँ। HTML बेसिकली ये HTML का क्लोज है और ये HTML का स्टार्ट है। अब क्लोज और स्टार्ट का मतलब क्या है, ये HTML अगर मैंने लिखा तो मेरे पास ऐसा है, इसको कहते हैं स्टार्ट ऑफ HTML। खत्म कर दिया तो ये होगा, जहाँ पे आपको एक स्लैश देके लिखना है। तो कैसे लिखना है मैं बेसिकली एक बार बता देता हूँ। आपको खोलना है, स्लैश लिखना है, HTML लिखना है, बंद करना है। दिस इज द क्लोज। अब देखो टाइटल का मतलब क्या हो गया, टाइटल का मतलब हो गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो टाइटल में क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट, राइट। टाइटल तो अब गो लाइव करता हूँ, तो जब से गो लाइव करोगे आपको वेब ब्राउजर में लेके जाया जाएगा। ये जो ऊपर डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना, यही डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट है। हेड टैग का मतलब उसी के अंदर डॉक्यूमेंट वगैरह आएंगे। अब बॉडी टैग का मतलब क्या होता है, बॉडी टैग का मतलब होता है जहाँ पे आपका मेन कोड आएगा, जो भी आप लिखोगे वो डिस्प्ले किया जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ। तो मैं कुछ भी लिखा हूँ इधर, ठीक है, कुछ भी लिख रहा हूँ, बस आपको दिखाने के लिए। ये देख रहे हो, ये लिखा हुआ आ रहा है, तो ये बॉडी में है बोल के लिखा हुआ आ रहा है, वेरी क्लियर। बट हम ऐसे नहीं लिख सकते, कुछ रूल्स होते हैं लिखने के, कुछ तरीके होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ टैग्स होते हैं। और वो टैग क्या है, वो टैग है H1 H2 H3 H4 H5 H6। अब ये क्या है, H1 H2 H3 H4 H5, जो भी मैंने बोला। H1 मतलब सबसे बड़ा, H2 मतलब थोड़ा छोटा H1 से,
H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा, H6 उससे छोटा, छोटा होते होते जाता है। मैं तुम लोगों को एक बार लिख के दिखा ही देता हूँ कि मैं क्या बक रहा हूँ। ठीक है, मैं बस पी टैग को अभी के लिए कर देता हूँ बंद, आपको पी टैग का भी मतलब समझा दूंगा इसी वीडियो में। ये देख रहे हो, इसमें देख रहे हो जी जी, मतलब ये जो पहला वाला है ना, ये जो पहला वाला है H1, दूसरा H2, H3, H4, H5, H6, ये है H एलिमेंट्स, H टैग एलिमेंट्स है ये सब। ये क्या है? H टैग एलिमेंट्स, और इसमें हम जाते हैं फ्रॉम 1 to 6। वेरी क्लियर, आई होप ये क्लियर है। बहुत इजी है चीज, समझना तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब स्टाइलिंग वाइलिंग तो हम बाद में देखते रहेंगे। अब मैं तुम लोगों को एक टैग दिखाता हूँ, पी टैग। पी टैग का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? देखो, मैंने सपोज लिखा, मैंने H1 को रखा और मैंने H1 HGG की जगह लिख दिया अबाउट मी। अबाउट मी के नीचे क्या आएगा? तुम अपने बारे में डिस्क्राइब करोगे। पी टैग का यूज करोगे। पी टैग का मतलब है पैराग्राफ टैग, और इसमें मैं कुछ भी बक देता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं लिखूँ। तो पैराग्राफ टैग यूज किया जाता है। आप चाहो तो H6 यूज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब तुम्हें लग रहा है जो पैराग्राफ टैग के अंदर जो फोंट है, जो डिफॉल्ट है, उसका जो साइज है वो आपके लिए बिल्कुल नॉट सूट है, आपके लिए सूट ही नहीं करता है। आपका फोंट है, फोंट आपके लिए सूट नहीं करता है, तो आपको स्टाइलिंग करना है। अब स्टाइलिंग क्या कैसे करना है वो आपको आगे वाले वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में पता लग जाएगा। परंतु इतना तक आई होप ये क्लियर है, आई होप ये क्लियर है। तो तो ये हो गया पी टैग। पी टैग का मतलब इटसेल्फ होता है कि पैराग्राफ। पी टैग का मतलब है पैराग्राफ। पैराग्राफ टैग को आपको यूज करना है इन दिस केसेस। आप उसके जगह कोई और H6 भी यूज कर सकते हो, या H1 को ही करके उसका स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो, और डिपेंड्स ऑन यू, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा फुल। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। लास्ट एक टैग क्या करता है वो है बी आर टैग। मतलब क्या? ब्रेक टैग। बी आर का मतलब क्या होता है? ब्रेक टैग। ठीक है, बी आर ब्रेक, बी आर ब्रेक। मैं इधर थोड़े से तो ऐसे इसमें कुछ होता नहीं है, परंतु स्टिल लेट्स रिड्यूस इट। अब मैं इधर ना बी आर ये अबाउट मी और जी के बीच में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा। यही है बी आर का जादू। अब तुम सोचोगे बी आर टैग के अलावा कोई और चीज नहीं कर सकते क्या? जरूर से कर सकते हो और चीज। और वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है तुम स्टाइलिंग करो, स्टाइलिंग में स्पेसिंग दो। अब स्टाइलिंग में स्पेसिंग कैसे देते हैं आगे वाले वीडियोस में पता चलेगा। थैंक यू सो मच। ये था पार्ट 1, मिलता हो पार्ट 2 में, और पूरा सीरीज में ट्राई करूंगा 5 वीडियोस के अंदर कंप्लीट करने का। अगर नहीं हुआ तो हम 10 तक तो जाएंगे, और HTML CSS को पूरा ध्यान से समझेंगे, देखेंगे। और HTML समझना मत इसी में खत्म, अभी भी बहुत सारे एलिमेंट्स को जानना बाकी है, और एट द एंड हम थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स को भी उठा लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ मैं अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।